हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो जो है वो मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें क्या है कि हमारे जो राइट्स हैं, जो हम किसी कंपनी में अगर नौकरी कर रहे हैं और हमें किसी कारणवश उस कंपनी को छोड़ना पड़ गया और छोड़ने के बाद बहुत सारा केसेस ये आया कि जो एम्प्लॉयर हैं उनके जो है वो पैसे नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ ऐसा वीडियो और ऐसा जो है हम लोग के बीच एक अवेयरनेस लेके आओ जिसमें ये पता चले कि नहीं, ये पैसा जो है आपने जो काम किया है आपका मेहनत का है और ये पैसा जो है वो आपका बर्बाद नहीं कर सकता है कोई, ना ही इसे कोई खा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, किसी स्कूल में ज्वाइन किया, आपने किसी हॉस्पिटल में आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आपने नौकरी किया, 1-2 महीना आपने नौकरी किया, 3 महीना नौकरी किया और आपको वहाँ का कल्चर अच्छा नहीं लगा, एक टॉक्सिक कल्चर है वहाँ के इन्वायरमेंट में, और आपने जो है किसी तरह से या फिर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपने जो है वो नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद क्या होता है, ये जो लोग नौकरी देते हैं ये आपके अपॉइंटमेंट पे एक कंडीशन डाल देते हैं कि आपको जो है नोटिस पीरियड आपको सर्व करना ही पड़ेगा, और विदाउट नोटिस पीरियड जो है आप सर्व किए जाओगे तो आपका जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में जो है हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो है हमें जो है कुछ अधिकार हैं, ठीक है। ये हमारे मेहनत का पैसा है तो इसे कोई खा नहीं सकता है। पहला तो अधिकार आपका पीएफ का है। पीएफ का पैसा आपका कोई नहीं खा सकता है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं वो आपको इनकार नहीं कर सकता है। बट बहुत जगह ऐसे भी केसेस मिले हैं जहाँ पे जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना पीएफ डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में ना जमा करके वो लोग अपने जो ट्रस्टी खोल देते हैं और वो ट्रस्टी में जमा करते हैं। तो ट्रस्टी का जो है वो जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता नहीं है, वो लोग मतलब वहाँ से भी पैसे नहीं, वो लोग रिलीज़ लेटर मांगते हैं और हम तो रिलीज़ लेटर उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से वो लोग पैसे नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा केसेस हैं तो पीएफ में तो नो डाउट मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ 100% की, चाहे ट्रस्टी हो या कुछ भी हो, कोई भी आपका पैसा मार नहीं सकता है, ठीक है। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई भी आपका पैसा नहीं मार सकता है 1 रुपये पीएफ का। तो पीएफ की तरफ से एश्योर हो जाओ। उसके बाद सैलरी में आपने देखा होगा कि ये प्राइवेट वाले जितने भी हैं ये बहुत होशियार होते हैं। इनका क्या है, बेसिकली ये जो है जो सैलरी का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें क्या होता है, बेसिक्स डाल देते हैं। बेसिक के बाद जो है वो टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है, न्यूज़पेपर अलाउंसेस होता है, टिफ़िन अलाउंसेस होता है, और कभी कभी तो पर्सनल पे भी होता है। तो उसमें क्या होता है, इनका एक नॉर्म है, अगर ये कंपनी कभी भी बंद होता है, इनका शटर अगर डाउन होता है तो उस केसेस में आप जो है वो हकदार होंगे सिर्फ बेसिक के। बेसिक आपसे कोई नहीं छीन सकता है, तो आप बेसिक के लिए भी एश्योर रहो। तो अगर मान लीजिए कि मुझे नौकरी छोड़ देना पड़ा, मुझे नौकरी जो है मैंने छोड़ दिया 1 महीने में, और जो है मेरा पैसा तो वहाँ पड़ा हुआ है, और जो है वो नोटिस पीरियड बोल के वो लोग जो है वो मेरा पैसा अगर रोक रहे हैं, तो मेरे पास क्या क्या अधिकार है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे केसेस में जो है आपको सबसे पहले कंपनी से बात करनी चाहिए, वहाँ के एचआर से बात करना चाहिए, रिक्वेस्ट मोड में बात करनी चाहिए कि मेरा जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो आप उस प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि मेरा ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं नहीं जो है वहाँ पे कंटिन्यू कर पाया, छोड़ दिया। अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं आप नोटिस पीरियड करो तभी आपको मिलेगा, या फिर हम आपका पीएफ नहीं देंगे ऐसा वैसा, तो आपको जो है वहाँ पे जो है उनको सबक सिखाना है। तो सबक कैसे आप सिखाएंगे, सबसे पहले क्या है, आपने जो है एक मेल करना है, ठीक है। अब मेल लिखना आना चाहिए, अगर क्योंकि आप एक रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को मेल लिखेंगे या फिर लेटर लिखोगे, तो लेटर आपको किसको लिखना है, सबसे पहले जो है एक लेटर जो है आपको वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट का, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली का जो एसपी है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, उनके पास जो है, ठीक है, उनके पास एक आपको मेल करना है। उनका मेल आईडी मिल जाएगा आपको, जो डायरेक्टरी फ़ोन डायरेक्टरी होता है गवर्नमेंट का, जो वेबसाइट होता है दिल्ली का, delhi.nic.in
.gov.in शायद वेबसाइट होगा वहाँ का। तो आप वहाँ से जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद आपको जो है उसका मेल आईडी मिल जाएगा। तो उनका एक मेल आईडी लेंगे आप, ठीक है। सेकंड जो है आपको जो है वहाँ का लेबर कमिश्नर, दिल्ली का लेबर कमिश्नर भी आप वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं, तो उनका जो है एक मेल आईडी आप लेंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वहाँ के डीएम का। ये तीनों लोगों का आप जो है मेल आईडी लेके और डीएम को, तीनों लोगों को आपको मेल कर देना है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं इस कंपनी में इतना तारीख से लेके इतना तारीख तक एम्प्लॉयड था और ये जो है मुझे घर में ये प्रॉब्लम पड़ा, इसलिए मुझे जो है नौकरी छोड़ के जाना पड़ा। तो अभी जो कंडीशन है, मेरे घर में बहुत रिक्वायरमेंट है और ये लोग मुझे जो है हरास कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से हरास कर रहे हैं। जो भी आपका कंसर्न है, प्रॉब्लम है, आप उनको जो है मेल के थ्रू शेयर कर दो। तो शेयर करने से क्या है, वो लोग इसको रेस्पॉन्ड करेंगे। और एक डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है वो एक राजा से कम नहीं होता है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि वो एक डीएम जो है वो सभी जितने भी, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी सरकारी जो अफसर हैं या फिर कोई भी है, उनको कभी भी सस्पेंड कर सकता है, इतना पावरफुल है। और मैं उनकी पावर की बात आपको बता दूं तो जैसे बनारस है, तो बनारस से नरेंद्र मोदी भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पे डीएम के सामने जाके उनको खड़ा होना पड़ता है। तो ये पावर है एक डीएम का। तो अगर आपने वो मेल लिखा है और आपने एक सेंसेबल तरीके से उनको लिख के और ये जताने की कोशिश की है, तो फिर ये जब कंपनी को फ़ोन करेंगे, और कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर और जो भी आपका वहाँ का मैनेजर है वो मैनेजर का नंबर भी आप दे देना। तो इससे क्या है, आप देखोगे आपको कहीं फ़ोन नहीं करना है, वो आपको फ़ोन करेंगे और आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कराएंगे, जैसे भी ये है। तो ये है, लेकिन पहले क्या आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि किसी के साथ भी रिलेशन ख़राब करना ये मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपका रिलेशन अच्छा रहेगा तो आप उधर जा भी सकते हो बेसिकली। लेकिन मैंने ये बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होते हुए देखा है कि उनका जो है वो नोटिस पीरियड का कोई संबंध नहीं है, वो भी प्रोविज़न पीरियड में है। प्रोविज़न पीरियड क्या होता है, जैसे अगर आप जस्ट अभी कंपनी ज्वाइन किए हो तो कंपनी आपका परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है। तो जब तक वो रिव्यू करती है 6 मंथ या 1 ईयर तक, उसमें एक पीरियड होता है। तो वो पीरियड में क्या होता है कि अगर आप उसके परफॉर्मेंस पे सटीक नहीं बैठते हो तो वो कंपनी आपको कभी भी जो है वो सैक कर सकती है। तो ये जो पीरियड होता है प्रोविज़न पीरियड होता है। तो प्रोविज़न पीरियड में जो नोटिस पीरियड होता है वो मैक्सिमम 90% कंपनियों में नल होता है। आप भी कभी भी छोड़ सकते हैं और वो लोग भी कभी भी आपको छोड़ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि जो एचआर वाले हैं वो बहुत परेशान करते हैं, या फिर आपका कोई सीनियर है जो आपको नहीं छोड़ना चाहता है तो इनडायरेक्टली परेशान करता है। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा आज भी डूबा हुआ है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो शेयर करके आप लोग को बताना चाहिए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, तो इसीलिए मैंने आपको शेयर किया। और उसके बावजूद भी अगर आपका सेटलमेंट नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आगे का भी प्रोसेस बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।